विरासत हो, इसे हमें पूरा करना चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से हमें अपने आर्थिक उपभोक्ता के आधार पर बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कैसे हमें आज़ादी मिली और उसमें जो लोगों ने बलिदान दिया उसके आदर्श क्या थे। चाहिए कि उनका स्वावलंबन हो और स्वावलंबी होते हुए वो देश के लिए कुछ है। इसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हर एक के प्रयास की सराहना होनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निस्तारण होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना बेहतर करने का प्रयास करें और अगर हम विफल भी होते हैं उसके बाद भी हमें जूझना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम बेहतर करने का प्रयास करते रहें, तो आप जरूर बेहतर कर पाएंगे अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने महत्वपूर्ण अंग के रूप में है, महत्वपूर्ण क्लॉजेज हैं उसमें। इसे हमें देखना होगा, समझना होगा। जैसा कि बताया गया कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर जाना होगा। हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास की ओर जाना होगा। जो विकास की राह में पीछे छूट चुके हैं या उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, सरकारी सेवकों का एक महत्वपूर्ण काम है कि हम उनको अपने साथ ले चलें, उनको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें, उनको अवसर की समानता दें। सबसे महत्वपूर्ण है अवसर की समानता दें। कई लोग हैं जो सक्षम होते हैं और कई जो सक्षम नहीं होते हैं। तो जो लोग भी सक्षम हैं, चाहे वो सरकारी विभाग के हों या नागरिकगण हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को भी हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत उच्च स्तर पर ले जाना है। और ये तभी संभव है कि जब हम ये प्रयास करें कि जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य बोध को हम समझें। संजना किस स्कूल से हैं? सर, साहूराम स्वरूप महिला महाविद्यालय। आपने क्या कार्य किया यहाँ पे जो 15 अगस्त पे कलेक्टेड किया है? सर, आज हम लोगों ने जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उन लोगों को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया है, जो कि सर आप ये देख सकते हैं। और सर हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया है पेंटिंग को लेके, रोड पेंटिंग को लेके। लोगों को कोरोना के टाइम पर बहुत सारा अवेयर किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर पाएँ। और अब हम इस बार हम लोगों ने अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ट्रिब्यूट दिया है। तो सर हम यही चाहेंगे कि मतलब हम ऐसे ही आगे काम करते रहें और जो अपने पेंटिंग से जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं देखकर समझ सकें और ऐसी चीज़ों से मोटिवेट होकर हमारे जैसे और भी लोग ऐसे कार्य करें, ताकि देश तो आगे बढ़े ही बढ़े, साथ में प्रदेश भी आगे बढ़े। इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सर, ये हम लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया था। हम लोगों ने कोरोना में देखा कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा ऐसा क्या तरीका निकाला जाए जिससे लोग वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस को समझें। तो हम लोगों ने रोड रंगोली बनाने का इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया। स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम जनपद वासियों को शुभकामनाएं। जिला प्रशासन की ओर से, जनपद वासियों की ओर से भी जनपद वासियों को शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे जनपदवासी और देश प्रदेश ये समझे कि हमें अपने कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। कर्तव्य परायणता हमारे विकास को एक नई राह देगी, नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। और जनपद बरेली के सभी नागरिक ये प्रयास करें कि हम अपने जनपद को एक नई ऊंचाई में पहुंचाएं। और हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं और बेहतर तरीके से समन्वय करते हुए हम आगे भविष्य में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लें। हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, स्वास्थ्य सेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से करें। और हमें यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उसको एक समन्वित प्रयास करते हुए उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए हमें। और यही एक संदेश है जनपदवासियों के लिए कि इन क्षेत्रों में हम जो मूलभूत आवश्यकता है उसको बेहतर करें और बहुत अच्छा कार्य करें। आप सभी को धन्यवाद।